गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जीके सीरीज नंबर 59 जो मिडिवल हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश, मुग़ल एम्पायर, और ये मध्यकालीन इतिहास का हमारा पार्ट 5 होगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, आज की वीडियो में हम करेंगे अकबर पर आधारित जो फैक्ट्स हैं और परीक्षा में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। अकबर का जो वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वैसे बचपन का नाम बदरुद्दीन भी था, लेकिन वो चेंज किया गया था फिर अकबर के नाम से। तो क्या क्या थे? बचपन का नाम क्या? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। बद्र का अर्थ होता है फुल मून यानी कि पूर्णिमा। पूर्णिमा को अकबर का जन्म हुआ था। तो बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। पहले अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1542 को, है ना, पंजाब या जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध के बॉर्डर पर। तो स्थान क्या था? अमरकोट का किला। अमरकोट का किला कहाँ है? पंजाब में, सिंध में, यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। माता का नाम हमीदा बानो। और पत्नी का नाम क्या था? देखना, जो पहली पत्नी थी मरियम उज जमानी, है ना, जो बेगम साहिबा की उपाधि प्राप्त थी, ये जोधाबाई या हरकाबाई से विवाह हुआ था, है ना। वैसे तो 3 या 4 पत्नियां थी जलालुद्दीन की, और ये सबसे पहले जो राजमहिषी की उपाधि दी गई थी, यानी कि जो पटरानी बनाया था, ये जोधाबाई को बनाया गया था। दूसरा सलीमा सुल्तान से या सलीमा बानो से विवाह हुआ था। और एक पत्नी का नाम था रुकैया बेगम, है ना, रुकैया बेगम, ये भी अकबर की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। शासन कब से कब तक रहा है अकबर का? 1556 से 1605 तक। 1605 में फिर अतिसार के कारण डेथ हुई थी अकबर की। आगे देखते हैं। मृत्यु कब हुई थी? सन 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? बहिश्ताबाद। ये बहिश्ताबाद नाम किसका दिया गया था? सिकंदरा। सिकंदरा ये आगरा में एक लोकेशन होगी, सिकंदरा, जो मथुरा रोड पर, वहीं पर पिरामिड नुमा अकबर का मकबरा बना हुआ है। तो नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? कोरोनेशन, है ना, मुकुट कब पहना गया था? 14 फरवरी सन 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। इसमें क्या विशेषता थी? देखना, एक तो अल्प आयु में ही, है ना, सबसे कम उम्र के शासक बने हुए थे मुगल शासन में अगर देखें तो 13 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब, है ना, कलानौर ये गुरुदासपुर के पास पड़ता है। कलानौर पंजाब में सुनहरे वस्त्र तथा एक गहरे रंग की पगड़ी में एक नवनिर्मित मंच पर राज तिलक हुआ था, है ना, जो राज्याभिषेक कराया था बैरम खान ने कराया था वहाँ पर कलानौर में। आगे, ये मंच आज भी बना हुआ है। उसे फारसी भाषा में सम्राट के लिए शब्द शहनशाह से पुकारा गया। जब नाम दिया गया था तो शहनशाह एक उपाधि भी धारण की थी जब राज्याभिषेक हुआ अकबर का। वयस्क होने तक उसका राज्य बैरम खां के संरक्षण में चला। बैरम खां क्या था? संरक्षक। ये बैरम खां कहाँ से आया था? ईरान से। हुमायूं के साथ में आया था बैरम खां। आगे, अकबर का संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया गया, जिसका प्रभाव उस पर सन 1560 तक रहा। उसके बाद में फिर हज यात्रा पर जाते हुए बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। आगे, असमुद्दीन अब्राहम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया। कौन थे? अब्राहम, अकबर के जो टीचर थे। अकबर के नवरत्न सबसे प्रमुख होते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। क्वेश्चन आता है कि नवरत्नों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। तो 9 व्यक्ति हुआ करते थे, जो एक परामर्शदाती एक संस्था होती थी जो अकबर को सलाह दिया करती थी राजपाट चलाने के लिए। तो नंबर 1 पर अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने आईन अकबरी भी लिखी है। आईन अकबरी यानी कि अकबरनामा का जो एक अनुवादित रूप था। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा थी। नेक्स्ट, दूसरे थे फैजी। फैजी अबुल फजल का भाई, वह फारसी में कविता करता था। नंबर 3 पर आ जाएंगे तानसेन। तानसेन म्यूजिशियन हुआ करते थे, है ना, संगीतज्ञ। अकबर के दरबार में गायक थे, ये गायक भी थे और संगीतज्ञ भी थे। राजा बीरबल, ये अकबर के सलाहकार थे, ये परम बुद्धिमान माने जाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट नवरत्नों में राजा बीरबल। बीरबल का नाम महेश दास, आगे हम चर्चा करेंगे। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री, इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा मापन प्रणाली तैयार की थी। ये क्वेश्चन आता है कि लेखा जोखा मापन प्रणाली किसने तैयार की? राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट, राजा मानसिंह आमेर के कचवाहा राजपूत राजा थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति। आमेर किसका नाम है? जयपुर का नाम आमेर।
है ना, जयपुर। तो ये इसमें एक क्या थे, नवरत्नों में शामिल थे। तो नंबर 7, नंबर 7 पर अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। नंबर 8 पर फ़कीर अजीजुद्दीन। फ़कीर अजीजुद्दीन अकबर के सलाहकार थे। और नंबर 9 जेल्स में आ जाएंगे मुल्ला दो प्याजा, ये भी अकबर के सलाहकार थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। हमें ये 9 नंबर याद करने हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम में करें, आप इसे डिसऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अकबर हर समय या हर अच्छे काम के लिए या जो भी वो योजना तैयार करते थे उनमें अपने 9 रत्नों की सलाह लिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। और भी क्या कार्य अकबर ने किए हैं, जैसे दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया सन 1562 में अकबर ने, जब पहले दासों को बंधक बनाकर रखा जा सकता था तो इससे निजात दिलाई थी। अकबर ने एक कानून बनाया था एक। नेक्स्ट इसमें हरम दल से मुक्ति। हरम दल जैसे महिलाओं का एक दल हुआ करता था, उसको समाप्त किया था इन्होंने, क्योंकि हरम दल की जो प्रमुख थी, इनकी जो धाय माँ थी महम अनगा, महम अनगा इसकी प्रमुख हुआ करती थी। तो इससे छुटकारा कब मिला, 1562 में। नेक्स्ट तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगा करता था, जैसे बनारस के मंदिर की यात्रा, कांगड़ा देवी के मंदिर की यात्रा होती थी, उन पर इन्होंने यात्रा कर समाप्त कर दिया था। एक और कार्य किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। ये कब, ये 1564 में। देखना जजिया कर को अंतिम रूप से तो ऐसे मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था, लेकिन अकबर ने इसकी जो दर थी, जो परसेंट ऑफ रेट थी, इसको भी कम कर दिया था, काफ़ी नगण्य हो गया था ये। आगे धर्म परिवर्तन बंद करा गया। जो लोग धर्म परिवर्तन है ना, ये अंडर प्रेशराइज इस्लाम धर्म में जो दीक्षित करते थे, उस पर रोक लगाई गई। आगे देखिएगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना सन 1575 में की गई थी और ये अकबर की सेकेंडरी कैपिटल भी बनी थी, द्वितीयक राजधानी बनी, है ना। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और भी एक इन्होंने क्या इबादत खाने का निर्माण करवाया था आगरा में सन 1575 में, इबादत खाने का निर्माण। महजर की घोषणा की गई थी। देखना महजर होता है ये 1579 में महजर की घोषणा। महजर यह था कि जब अकबर ने सभी धर्मों का सार एक साथ लिखवाया और उसमें यह था कि कोई भी धर्म अब सर्वोपरि नहीं है और राजा का निर्णय अंतिम होगा। देखना दिया है महजर का अर्थ क्या है कि अगर किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि या अंतिम होगा और वही फैसला सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये क्या होता था, महजर हुआ करता था। तो महजर की घोषणा अकबर ने कहाँ पर, आगरा में की थी। नंबर 9 दीन इलाही धर्म की स्थापना। ये 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। देखना इन जो अकबर के कार्य हैं, इनका वो क्रम पूछ लेते हैं, आप इनको क्रमवार नोट कीजिए, है ना। ये भी आया हुआ है कि महजर का अर्थ क्या होता है। आगे किया है इलाही संवत की शुरुआत की थी, एक नया कैलेंडर चलाया था। नया कैलेंडर चलाया 1585 में। ये अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर। तो आप ये जो कार्य हैं अकबर के, इसी क्रम में आपको नोट करना है। आगे देखिएगा अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी है ना, स्थापत्य कला। तो अकबर की जो स्थापत्य कला है, जैसे बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था जो फतेहपुर सीकरी में, स्थापत्य कला आर्किटेक्ट। तो क्या क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण कहाँ करवाया, आगरा में, इसमें फतेहपुर सीकरी में। एक गुजरात का युद्ध लड़ा गया था। गुजरात का युद्ध 2 बार हुआ है। प्रथम युद्ध, ये दूसरे युद्ध की अगुवाई अकबर ने स्वयं की थी। तो इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और यहाँ पर एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। देखना गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी मस्जिद का ये द्वार बनाया गया था। देखना क्वेश्चन आता है कि जो बुलंद दरवाजा है ये किसका दरवाजा है, तो किसका दरवाजा है, किसका गेट है, जामा मस्जिद का दरवाजा। इसके दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया गया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी बुलंद दरवाजे की, 134 फीट, इसकी 134 फीट की ऊंचाई पर। और किसका दरवाजा, इसमें जैसे एंट्री लेकर हम कहाँ पर जाएंगे, जामा मस्जिद में। और अकबर ने फिर इसको अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था, सेकेंडरी कैपिटल। बुलंद दरवाजा लाल बलवा पत्थर से निर्मित है। सन 1570 से 71 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाया था। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा भी है। आगे अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला के बारे में कहा है, उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई। ये किसकी, अकबर की स्थापत्य कला के बारे में कहा जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इस पर कमेंट है इतिहासकारों के। आगे देखिएगा आगरा का लाल किला।
अकबर ने आगरा का लाल किला भी बनवाया था। देखना, एक दिल्ली में लाल किला बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया था। तो अकबर ने लाल किले का निर्माण सन 1565 में करवाया था, जो आगरा में स्थित है। इस किले को बनाने में करीब 8 साल लगे थे, है ना। फाउंडेशन कब किए? 1565 से। इसे लगभग 4000 मजदूरों ने बनाया था और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल आगरा किले को उसके लाल रंग के चलते इसे लाल किला कहा गया था। ये यूनेस्को की, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसमें जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं वो शामिल की जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज भी बोलते हैं इसको, विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। ताजमहल के बाद यह आगरा का दूसरा विश्व धरोहर स्थल है। इससे पहले कौन सा है? ताजमहल। ये स्पेलिंग गलत हुई, ताजमहल। ओके, नेक्स्ट और देखिएगा इसमें जैसे काफ़ी इमारतें बनवाई थी अकबर ने, लेकिन इलाहाबाद में जो किला बनवाया था लाल किला, वहाँ भी वो अकबर के द्वारा बनाई गई अंतिम इमारत है और ये 40 खंभों पर बेस्ड है, 40 खंभों पर स्थित, या 40 स्तंभों पर बना है। तो कौन सा है वो? आगरा का, इलाहाबाद का किला है ना, जो गंगा और यमुना के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मरियम उज जमानी का महल या जोधाबाई का महल। देखना, मरियम उज जमानी उपाधि किसकी थी? जोधाबाई की, जो अकबर की प्रिय पत्नी थी। पर्सी ब्राउन ने इसकी स्थापत्य कला के बारे में लिखा है कि पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती, इसे स्थापत्य कला का मोती कहा गया। और जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा महल भी है यहाँ पर, ये है ना, फतेहपुर सीकरी में ये बना हुआ है मरियम उज जमानी का महल। मरियम उज जमानी किसका नाम है? और जोधाबाई का, जो उनकी एक राजपूत पत्नी थी। तो फर्गूसन, एक इतिहासकार हुए हैं फर्गूसन ने ठीक ही कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है ना। ये किसका कमेंट है? फर्गूसन का। ओके, और पर्सी ब्राउन का क्या है कि स्थापत्य कला का मोती। तो ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, जो सेकेंडरी कैपिटल बनी थी। आगे देखते हैं अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? बहिस्ताबाद में या फिर सिकंदरा। आगरा का ही नाम सिकंदरा, आगरा के आउटर पर पड़ता है, मथुरा रोड पर, अगर आपने देखा हो तो। ये अकबर का जो मकबरा है ये पिरामिड नुमा बना हुआ है, 5 मंजिल का बना हुआ। और कौन सा? पिरामिड नुमा। तो क्या इसकी विशेषता है इसमें देखते हैं। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है ना। इसमें इस्लामिक कल्चर पूरी नहीं दी गई, मतलब सभी का, जैसे पिरामिड नुमा बना है, जैसे बौद्ध मठ बनते हैं या बौद्ध के जो मंदिर बनते हैं इस टाइप से, ऐसे इसको डिज़ाइन दिया गया है। कम्प्लीटली इस्लामिक नहीं है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इससे पूरा होने से पहले अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर ने फिर इसमें दफनाया था। बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। तो मकबराई क्या है? ये अकबर की कब्र है और कहाँ पर? ये सिकंदरा में स्थित है। आगे 5 मंजिला इस मकबरे की खूबसूरती आज भी बरकरार है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जोधाबाई का मकबरा। देखना, मरियम उद जमानी का मकबरा है, जोधाबाई का मकबरा, ये कहाँ है? ये भी सिकंदरा में स्थित है ना। जैसे जोधाबाई का मकबरा फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा नहीं, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और जो सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, नज़दीक हैं दोनों हैं। तो जो लोग वहाँ पर जाते हैं विजिटर्स देखने के लिए, पर्यटक, वो वहाँ भी दोनों जगह ही। उसका निर्माण सम्राट जहांगीर ने सन 1623 ईस्वी में करवाया था। ओके, जोधाबाई को किस नाम से जाना जाता है? वह हीरा कुमारी, हरकाबाई या फिर इनसे सबसे लोकप्रिय जोधाबाई के नाम से जानी जाती थी। आगे देखते हैं अन्य स्थापत्य कला और क्या है। जैसे तुर्की सुल्तान का महल बनवाया था अकबर ने। आगे खास महल, एक खास महल बना हुआ है आगरा में। मरियम का महल, ये बना फतेहपुर सीकरी में। बीरबल का महल, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में। फर्गूसन ने पत्थर के रूमानी कथा, इसे रूमानी कथा कहा है किसने? फर्गूसन ने। आगे गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है, जिसका बुलंद दरवाज़ा है, यानी कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद में अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार बना है। ओके, जिसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इसे ईरान से ली गई अर्ध गुम्बदीय शैली से बना हुआ है। शैली कौन सी है? अर्ध गुम्बदीय। 1585 में अकबर फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर में निवास करने लगा और वहाँ पर उसने लाहौर के किले का निर्माण करवाया। देखना, ये उसकी कुछ 4 बड़ी इमारतें थी। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण और इलाहाबाद का किला और एक लाहौर का किला बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं
अकबर की धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति क्या थी? चूँकि सभी धर्मों को वो समान दृष्टि से परिचय देता था अकबर। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक सहिष्णुता यानी कि आपसी मेलजोल, मेल मिलाप या उसमें रहना एक सामंजस्य में। सुलह कुल की नीति की घोषणा की थी, अर्थात सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार और सिद्धांत भी कहा जाता था इसको, है ना, सुलह कुल की नीति। सुलह का मतलब शांतिपूर्ण। ओके, अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी। आगे, अकबर ने प्रारंभिक धार्मिक सिद्धांत विचारों पर उसके शिक्षक अबुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। आगे देखते हैं, अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा या एक घोषणा पत्र जारी किया। महजरनामा क्या होता है कि धार्मिक मामलों में अकबर का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। महजरनामा की देखना, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि महजर नामक दस्तावेज का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने किया तैयार? शेख मुबारक ने तैयार किया, किंतु इसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके दोनों पुत्रों अबुल फजल और फैजी के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तैयार किसने किया था और इसे जारी करने की प्रेरणा किसने दी थी? तो अबुल फजल और फैजी ने, ये दोनों भाई थे। महजर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था अकबर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस दस्तावेज महजर में अकबर अमीर उल मोमिनीन कहा गया। अमीर उल मोमिनीन के नाम से अकबर का संबोधन किया गया है इसमें। नेक्स्ट, अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही या एकेश्वरवाद या दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। दीन इलाही को क्या हम कहेंगे? एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथीज्म। आगे इसमें दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल था इसका प्रधान पुरोहित। नेक्स्ट, हिंदुओं में केवल महेश दास उर्फ बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। सबसे पहले बीरबल ने इसको स्वीकार किया। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार यानी कि संडे का दिन निश्चित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, ज्येष्ठ लेखक बार्टोली ने दीन इलाही के बारे में कहा है कि यह विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था जो अंशतः मोहम्मद के कुरान, ब्राह्मणों के धर्मग्रंथ जैसे वेद होते हैं और एक हद तक ईसा मसीह का इंजील के लिए लिए गए थे। यानी कि सभी से इसमें कुछ ना कुछ अंश लिए गए थे। इंजील से भी लिए गए थे बाइबल से, और धार्मिक ग्रंथों से भी लिए गए थे जैसे वेदों से, और कुरान से भी लिए गए थे। ये किसने कहा है? बार्टोली का ये कथन था। जबकि विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की एक भूल का स्मारक था, यानी कि अकबर की एक गलती थी इसे चलाना, बुद्धिमानी नहीं। ये किसका? स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म में दीक्षित शिष्य को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। इसको बोलते थे चाहारगान इखलास, है ना, को पूरा करना होता था। ये 4 चरण कौन कौन से थे? जैसे जमान, संपत्ति, सम्मान और धर्म, है ना, इन सब को त्यागना पड़ता था, तब ये इसमें दीक्षित होते थे। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को परिचय दिया। चिश्ती संप्रदाय को मानता था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर भी गए थे, इसलिए अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। आगे, वह शेख सलीम चिश्ती की परम भक्त थे और उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। नेक्स्ट देखिएगा, इबादत खाने में आमंत्रित विभिन्न धर्माचार्य, विभिन्न धर्मों के कौन कौन लोग थे इन्हें देखिएगा आप। हिंदू धर्म के कौन कौन थे? देवी सिंह और पुरुषोत्तम, देवी और पुरुषोत्तम। ऐसे ही जैन धर्म के कौन थे? हरिविजय सूरी और जिनसेर सूरी, हरिविजय सूरी और जिनसेन, ये जैन धर्म से थे। पारसी धर्म के थे दस्तूरजी मेहरजी राणा, ये पारसी धर्म से संबंधित थे, जिनको इनवाइट किया था इसके लिए। और ईसाई धर्म के संबंधित थे एकाबीवा और मोसेरात। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये टैली करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि कौन सा किस धर्म से संबंधित था। आगे, अकबर हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रभावित था। आगे देखिएगा, अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। ये दोनों की उपाधि बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि और जिन सेन सूरी को युग प्रधान की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी थी, 200 बीघा जमीन दान दी थी, और उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। एक ज्वाला भी जलती थी दरबार में 24 घंटे,
ये किसके प्रभाव से? दस्तूरजी मेहरजी राणा के प्रभाव से इनको परिचय दिया था। जो कि आगे देखिएगा, अकबर ने अन्य क्या कार्य किए थे? अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी परंपराओं को आरंभ किया, है ना। यानी कि किले की छत पर आकर ये दर्शन दिया करता था अपनी जनता को, और तुलादान अपने वजन के बराबर दान दिया करता था। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दान की। यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसा था और जिस पर स्वर्ण मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट बिंदु है, फतेहपुर सीकरी का डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार किया था, जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर के दरबार में ईसाइयों का ज्येष्ठ मिशन 3 बार आया था, है ना। इसमें देखिएगा, इस दल का नेतृत्व किसने किया? एका बीवा ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन इस दल के नेता थे? एका बीवा। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी कि विडो रीमैरिज, है ना, दोबारा हो सकती है शादी। शराब की बिक्री पर रोक लगाई, और इसी प्रकार लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और 14 वर्ष की गई। ये अकबर ने ऐसा कानून बनाया था। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से थे? यानी कि साम्राज्य विस्तार। देखना, अकबर ने कुछ प्रदेश जीते थे। सबसे पहले मालवा। मालवा 1561 में बाज बहादुर को हराया था और यहाँ के मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद। दूसरा आक्रमण था चुनार पर, अफगानों को हराया था और अब्दुल्ला खां सेनापति हुआ करते थे। सी आमेर, आमेर किसका नाम हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में भारमल को हराया था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। ऐसी मेड़ता में जयमल को हराया, गोडवाना में वीर नारायण को, और मेवाड़ में हराया था उदय सिंह और राणा प्रताप को अकबर ने। ऐसे ही रणथंबोर में सुरजन सिंह हाड़ा नाम है पूरा, और कालिंजर में रामचंद्र को हराया। मजनू खां और काकसा इसके सेनापति हुआ करते थे यहाँ पर, काकसा। मारवाड़ में किसे? राव चंद्रसेन को हराया। आगे देखिएगा आप, इसी प्रकार जैसलमेर में रावल हरिराय को, बीकानेर में कल्याणमल को, और गुजरात में मोहम्मद खां थर्ड को, मुजफ्फर, है ना, मुजफ्फर खां थर्ड को अकबर ने इसकी अगुवाई खुद भी की थी। इसी उपलक्ष्य में फिर गुजरात ये बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर का निर्माण इसी उपलक्ष्य में। और बिहार बंगाल में मुनीम खां इसका नेतृत्व किया था, यानी कि दाऊद खां को हराया था। काबुल में हकीम मिर्जा को हराया, कश्मीर में यूसुफ को, और सिंध में जानी बेग, उड़ीसा में निसार खां को, बलूचिस्तान, है ना, अफगान को, और कंधार में मुजफ्फर हुसैन को। तो ये कुछ विजय अभियान थे अकबर के। आप इन्हें ऐसे ही टेबल वाइज नोट कर लीजिए। खान देश में जो दक्षिण की विजय थी, अली खां को सबसे पहले हराया। ये देखना है दक्षिण के थे, दक्षिण जो विजय थी ये भी इम्पोर्टेंट थी। दौलताबाद में चांद बीबी को हराया, अहमदनगर में बहादुर शाह चांद बीबी, और असीरगढ़ ये अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम विजय कौन थी? असीरगढ़ का किला। मिरण बहादुर को अकबर ने हराया था। इस युद्ध में खुद अकबर ने अगुवाई की थी। नेक्स्ट देखिएगा आप, अकबर के प्रमुख अभियान, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ में हुई थी? हेमू को हराया था, हेमू के बीच 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तो इसमें युद्ध में जो अगुवाई की थी वैसे बैरम खान ने की थी, और यहीं पर फिर गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14th शासक बना था। हेमू के पास कौन सी उपाधि थी? विक्रमादित्य की उपाधि। 1561 में यह अभियान मालवा का अभियान था। इस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था, और मुगल सेना की तरफ से इसका अभियान आदम खां और मोहम्मद ये अब्दुल्ला खां, है ना, उजबेग ने किया था। आगे देखिएगा, 1571 में गुजरात का अभियान था। ये भी अकबर ने जिसकी अगुवाई की थी। वैसे पहले युद्ध में किसी और को भेजा था और फिर अकबर ने स्वयं किया था। आगे देखिएगा, इसके बाद गुजरात पर दूसरा अभियान सन 1572 में मिर्जा हुसैन या मिर्जा के विरुद्ध था। अकबर ने इसका नेतृत्व स्वयं किया। आगे देखिएगा, अकबर के सिक्के देखते हैं। अकबर ने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई थी? देखना, अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में सोने के सिक्के 4 टकसालें सोने की थी, और चांदी के सिक्कों की टकसाल 14 थी, और तांबे के सिक्कों की कितनी थी? 42। तो 4, 14 और 42। और यहाँ पर सीता और राम भी लिखवाया था, और कुछ धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख भी आता है कि वहाँ पर कुछ दोहे भी लिखवाए गए थे जो अकबर ने अपने शासनकाल में। तो अकबर के जो सिक्के थे सोने, चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। आगे देखते हैं और सिक्कों के बारे में। प्रारंभ में अकबर ने मोहर नामक सिक्का चलाया था। एक कौन सा सिक्का? मोहर एक सिक्का हुआ करता था। आगे इसमें अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति अंकित करवाई तथा उन पर राम सिया लिखवाया। देखना, ये सोने के सिक्के थे, इस पर राम सिया की ऐसे मूर्ति ये बनवाई थी राम सीता की, और राम सिया लिखवाया था। और कुछ सिक्कों पर अरबी भाषा में कुछ लिखे थे, दोहे लिखे थे।
आगे, मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहते थे। टकसाल का अधिकारी कौन होता था? दरोगा। आगे, बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलवाए थे। बाबर ने चलाया था शाहरुख। आगे, ये अकबर के शासनकाल तक चलता रहा था वैसे। नेक्स्ट इसमें जहांगीर के कुछ सिक्के पर उन्हें हाथ में शराब प्याला लिए हुए दिखाया गया है। ये जहांगीर के सिक्के थे। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति बनवाई थी। बाज है ना, ईगल होता है जैसे। आगे, मोहर, यह सोने का सिक्का हुआ करता था। मोहर जो पहले चला था सोने का सिक्का था। आगे, संसब, अकबर द्वारा चला गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का। क्वेश्चन आया हो कि सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? संसब। नेक्स्ट पॉइंट है इलाही। इलाही अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था। ये राउंड शेप में होता था। नेक्स्ट देखिएगा सिक्कों से संबंधित और भी। रुपया, रुपया शुद्ध चांदी का वर्गाकार सिक्का और चकोर सिक्का था। इसे शेरशाह द्वारा चला गया था, जो अकबर के शासनकाल तक भी चलता रहा था। नेक्स्ट, इसका वजन 175 ग्रेन था। कहीं पर 180 ग्रेन भी लिखा है। ग्रेन उस टाइम की ऐसी वजन की मापक इकाई हुआ करती थी जिससे हम सिक्के मापते थे कि कितने वजन का है। आगे, जलाली, जलाली चांदी का वर्गाकार और चकोर सिक्का हुआ करता था। यह भी अकबर ने चलाया था, जलाली। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, दाम, अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर हुआ करता था। आगे इसमें जीतल, तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल होता था। यह दाम के 25वें भाग के बराबर थे। इसे पैसा भी कहते थे। तो ये कुछ मुद्राएं भी थी। इलाही गज देखिएगा, इलाही गज ये लंबाई की इकाई हुआ करती थी। भूमि को पैमाइश करने के लिए 41 अंगुल और 33 इंच की होती थी। तो इस प्रकार ये कुछ मुद्राएं थी अकबर के शासनकाल की। तो ये हमने एक कलेक्शन जो तैयार किया था मिडिवल हिस्ट्री का, तो काफ़ी इसमें अच्छा किया गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप इसके नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर हमने सिर्फ नोट्स बनाए और रिवीजन नहीं किया तब भी हमें कोई खास लाभ नहीं होगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।